Hello students, now we are on topic number 6, strategies for procuring materials. In last lecture we have read about the industries, and industries required many things for making product. So in this chapter we will read from where the Harappan civilization people they got the raw material. Raw material are the substances that are either found naturally, such as wood or ores of the metal, or produced by farmers or herders. These were then processed to produce finished goods. For example, cotton, produced by farmers, is a raw material that may be processed to make cloths, while some of the raw material that the Harappan used were available locally, such as terracotta, burnt clay or the burnt clay. Many items some items such as copper, tin, gold, silver, precious stones had to be brought from the distant land. So in this topic we will discuss that what are the modes of transport that time, and what material carried by the people from within the subcontinent, and which material they brought from the distant land. So first of all we will talk about the mode of transport. Two types of routes were used in that time, the land routes and riverine routes, and because historians they believe on evidences. So the terracotta model of bullock carts and the seal in which we can see the motifs of a boat tell us that these type of routes, the land routes or the riverine routes, they were used. Here you can see a picture of a bullock cart. दिस इज द मॉडल ऑफ टेराकोटा का बना हुआ ये मॉडल है, जो ये हमें बताता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह जो लैंड रूट से ले जाया जाता था वो इस माध्यम से ले जाया जाता था. इसके साथ ही आप एक ऐसी सील देख रहे हैं जिस पर एक बोट का मोटिव्स बना हुआ है, एंड बाय दिस सील्स वी कैन गेट द नॉलेज दैट कि जो सामान हमारा बाहर से आता था या बाहर जाता था तो ऐसी सील उन सामान पर लगी हुई हमको मिलती थी. तो इसका मतलब ये जो सामान है ये रिवराइन रूट से आया हुआ है और बाहर से जो है ट्रेड कॉन्टैक्ट ये दिखाता है. आइए हम देखते हैं कि वो कौन से मटेरियल थे जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही इनको अवेलेबल हो जाते थे. जैसे टेराकोटा और बर्न क्ले, ये लोकल एरिया से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों को अवेलेबल हो जाती थी. शेल्स, नागेश्वर और बालाकोट, ये वो जगहें थी जहां से सेल्स जो है वो रॉ मटेरियल के लिए सप्लाई किए जाते थे. और लेपिस लाजुली, अब ब्लू स्टोन जो था, ये शोरतुघई अफगानिस्तान में जो है यहां से लाया जाता था. कार्निलियन, ये भड़ौच गुजरात से लाया जाता था. स्टेटाइट, जिसकी हमको सील बनी हुई मिली है, ये सदर्न राजस्थान और नॉर्थ गुजरात इसका मेन सोर्स थे. कॉपर राजस्थान, खेतरी राजस्थान से लाया जाता था. गोल्ड के लिए ये लोग साउथ इंडिया में अपने अभियान भेजा करते थे, वहां से इसको लेके आया करते थे. कर्नाटका स्पेशली फेमस फॉर दिस गोल्ड, फॉर द गोल्ड. आइए बच्चों हम बात करते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो ट्रेड रिलेशन थे इसके, वो डिस्टेंट लैंड यानी कि बहुत दूर दूर एरिया से भी थे. तो वहां से भी जो मटेरियल था वो लाया जाता था और यहाँ के मटेरियल भी वहां पर पहुंचाया जाता था. हर एक के एविडेंस मिले हैं हमको. बिना एविडेंस के हिस्टोरियन इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन इसके प्रॉपर एविडेंसेस मिले हैं. मैं आपको बताऊंगी इस कहाँ आपकी बुक में दिए हुए हैं, कहाँ पर है, क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉपर जो राजस्थान से लाया जाता था, और साथ ही साथ हमको ये भी एविडेंस मिले हैं कि कॉपर ओमान से भी मंगाया जाता था. ओमान, जिसका दूसरा नाम मगान भी है,
वहां से कॉपर मंगाया जाता था, क्योंकि ओमान में पाया गया जो कॉपर है उसमें निकिल के अंश मिले हैं। तो वही सेम निकिल जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो कॉपर से बने हुए हैं उनमें भी निकिल के अंश मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है हिस्टोरियन के थ्रू कि ओमान से लाया गया तांबा भी ये यूज किया करते थे। और साथ ही एक और बहुत बड़ी बात, हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ एक ओमानी जार का, हड़प्पाई जार का पिक्चर देख रहे हैं जो कि ओमान से मिला है। ये ओमान में मिला है तो इसका मतलब ये है कि ओमान से कॉपर मंगवाया जाता था और इस प्रकार के जार में जिसकी जो कोटिंग की गई है, देखिए एक थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्लेसेस की कोटिंग की गई है जिसमें से किसी चीज का रिसाव ना हो सके। तो इस प्रकार के जार में प्रॉपरली तो पता नहीं है कि क्या चीज इसमें रख के दी जाती होगी, लेकिन हाँ इतना है कि ओमान से कॉपर मंगाया जाता था और हड़प्पाई लोग ऐसे जार में अपनी किसी चीज को देकर इसका जो वस्तु विनिमय है या मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कहते हैं हम, वो किया करते थे। तो ये ओमानी हड़प्पा के इस जार का ओमान में मिलना इस बात का सबूत देता है, इस बात का प्रूफ है कि जो हड़प्पन लोगों के जो ट्रेड रिलेशन थे वो डिस्टेंट लैंड से थे। ऐसे ही जो कार्निलियन, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड, वेराइटीज ऑफ वुड, ये मेलुहा यानी कि इंडस रीजन के लिए वर्ड यूज हुआ है। मेलुहा से मेसोपोटामिया को जाती थी। ऐसा मेसोपोटामिया के जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनमें ये बात पता चली है कि ये सारी चीजें जो हैं वो मेलुहा से आई हैं। मेलुहा ऐसे कहते हैं सी फेरियार्ड्स यानी कि नाविकों का देश कहा जाता था। तो ये हमारे इंडस रीजन के लिए प्रयुक्त हुआ है ये वर्ड। मेसोपोटामिया लोग जो थे हड़प्पाई लोगों को मेलुहास कहा करते थे। तो मेसोपोटामिया में ये सारी चीजें जो थी वो मेलुहा से आती थी। तो इसका मतलब मेसोपोटामिया भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी और दोनों में ट्रेड रिलेशन था। दोनों से जो है हड़प्पा सभ्यता का ट्रेड रिलेशन था। ऐसे ही टिन अफगानिस्तान से आता था। इन सभी जो मटेरियल हैं इनकी सूची बना के आप तैयार करेंगे, इनको लर्न करेंगे कौन सी चीज कहाँ से वो लेकर आते थे और कहाँ कौन सी चीज पाई जाती थी, इन सब की आपको लिस्ट तैयार करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है मेसोपोटामियन टैक्स डेटेबल टू द 3rd millennium BCE refer to the copper coming from a region called मगान। तो मगान जो था, अब मैं आपको इसका मैप दिखाती हूँ। ये देखिए आप तीनों की लोकेशन देख सकते हैं। ये है दिलमुन जिसको आज बहराइन कहा जाता है, ये मेसोपोटामिया है और ये मगान है और ये इंडस वैली का रीजन है, ये मेलुहास कहा गया है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का है। जो लोकेशन है वो ये है। तो जो मगान यानी कि ओमान, तो ओमान के तांबे में जो निकिल के अंश मिले हैं वो उसी तांबे से बने हुए आर्टिफैक्ट्स यहाँ भी मिले हैं और उसी तांबे से बने हुए आर्टिफैक्ट्स मेसोपोटामिया में भी मिले हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि मगान से मेसोपोटामिया को भी तांबा जाता था और मगान से ही हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी तांबा जाता था। तो ये जो प्लेसेस थे ये सब किससे जुड़े हुए थे? ट्रेड रिलेशन थे इन सब के बीच में। Here you can see some pictures of evidences of trade। तो यहाँ पर जो एक ये सिलेंड्रिकल सील आप देख रहे हैं, ये जो सील है ये तीनों आप एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे कि जो आपको बताते हैं कि डिस्टेंट लैंड से इनका ट्रेड होता था। तो ये एक सिलेंड्रिकल सील है जो प्रॉपरली मेसोपोटामिया की है, लेकिन इसमें जो ये हम्प्ड वाला जो बुल है ये मोटिव जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस रीजन का यूज किया गया है। तो यानी कि इंडस रीजन के
जो सील्स थी उनके मोटिव से मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने वहां की सील में भी हमको हड़प्पन मोटिव्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही ये एक पर्शियन गुल्फ सील है, द राउंड पर्शियन गुल्फ सील एंड फाउंड इन बहराइन, दिलमुन, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था दिलमुन, समटाइम्स कैरीज हड़प्पन मोटिव्स। इसमें भी हमको हड़प्पन मोटिव्स देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंगली लोकल दिलमुन वेट्स फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड। इसमें यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो जो दिलमुन में जो वेट्स का यूज होता था वो भी किस प्रकार के वाट यूज किया करते थे, जो हड़प्पा में यूज किए जाते थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिलमुन, मगान और मेसोपोटामिया और हड़प्पा इंडस रीजन के जो लोग थे ये सभी ट्रेड रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये सील हम पहले भी देख चुके हैं कि इसमें एक बोट का वो बना हुआ है कि जब डिस्टेंट लैंड से सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो इस प्रकार की सील लगाई जाती थी उस पर, और जिसका ये जो इस बात का प्रतीक होता था कि ये सामान जो है ये बहुत दूर से आया है या मेलुहा से आया है। इसीलिए शायद यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया के मिथ्स, एक मेसोपोटामियन मिथ्स ने कहा है कि मेलुहास कहा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को मेलुहा कहा है, और कहा है योर वर्ड मे योर वर्ड बी हाजा बर्ड एंड इट्स टेल्स द हर्ड ऑफ रॉयल पैलेस। ऐसे करके इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ के पक्षियों के बारे में भी जानते थे, यहाँ पर किस प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ हाजा बर्ड पिकॉक को इंडिकेट करता है और उसकी आवाज के नाम पर उन्होंने उसको हाजा बर्ड नाम दिया है। तो इस प्रकार के जो मेसोपोटामियन जो रिकॉर्ड्स हैं और जो ये सील हैं, इस टाइप की जो सील्स हैं, ये बताती हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से जो मेसोपोटामिया के कैसे संबंध थे, और दोनों कंटेम्प्रेरी पीरियड की सिविलाइजेशंस थी, और दोनों ही इन सब कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशन भी